हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं कि रेखाएं और कोण में एक थ्योरम है कि यदि दो रेखाएं ऋजु रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यदि हम दो रेखाएं ले लें और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ओ बिंदु पर कटती हैं, यह ए हो और ये बी, यहाँ मिल गया सी और ये डी। तो ये हम देख रहे हैं कि किरण ओ ए रेखा सी डी पर स्थित है और शीर्षाभिमुख कोण हमको बराबर करना है। ये थोड़ा सा देखा जाए, यानी कि सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ सी ये बराबर होगा कोण पी ओ डी के। और देखा जाए और भी है, कोण ए ओ डी ये बराबर होगा कोण बी ओ सी के। तो पहली स्थिति के लिए हम देखें तो ओ ए किरण जो है, किरण ओ ए सी डी पर स्थित है। तो सी ओ डी एक रैखिक होगा, सी ओ डी 180 अंश होगा मान। अब सी ओ डी को हम बदल दें तो लिख सकते हैं सी ओ ए कोण सी ओ ए प्लस कोण डी ओ ए बराबर 180 अंश। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। अब जो किरण ओ डी है वो ए बी पर स्थित है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ए ओ बी यह भी रैखिक युग्म है, 180 अंश होगा। तो लिख सकते हैं ए ओ डी कोण ए ओ डी प्लस कोण पी ओ डी बराबर 180 अंश। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो 180 दोनों पक्षों में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, कोण सी ओ ए प्लस कोण डी ओ ए बराबर कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। अब ए ओ डी से समाप्त हो गया, ये सेम है, ए ओ डी ओ ए ओ डी है। तो यहाँ देखें तो ये मिल जाता है, इसके अनुसार लिख लें तो सी ओ ए हो जाएगा ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि किरण ओ सी ए बी पर स्थित है और किरण ओ बी सी डी पर स्थित है। तो ये हम निकाल सकते हैं कि कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। यानी कि जो शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं कि दो प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं तो उनके द्वारा जो आमने सामने का
कोण होता है, यानी कि ये कहा जाए कि विपरीत हो, तो इस कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा यह होगा, और इस कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो यह होगा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण के परिभाषा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको वहाँ से देखना हो तो आसानी से देख सकते हैं। देखा जाए तो चित्र में ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है, तो ए बी एक सरल रेखा है। ए यहाँ ओ पॉइंट है, ए ओ बी क्या होगा, रैखिक युग्म होगा तो 180 अंश होगा। तो यहाँ पहले देख लिया जाए तो ये लिख सकते हैं 5x + 10 + 65 = 180। तो ये 5x बराबर 180 में से 75 घट गया, ये मिलेगा 0 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, यानी कि ये हो गया 0 और ये हो गया 1, 105। अब यक्स की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, यक्स बराबर 105/5, यानी कि ये हो गया 21, एक्स का मान 21 आ गया। अब जब 21 अंश आ गया तो ये ए ओ बी इस हिस्से का था, अब इसके बीच यानी कि विपरीत लिखा जाए तो यहाँ भी देखा जाए तो ए बी एक सरल रेखा है, तो ये क्या मिलता है, ए ओ बी ये 180 अंश होगा। तो यहाँ हम लिखें तो लिख सकते हैं 2x + 90 + 3y, ये हो गया 180। अब 2x की जगह पर यानी कि x की जगह पर 21 अंश है तो 2x रख लें, तो ये क्या मान आएंगे, ये होगा 2 × 21 और ये हो गया 90 + 3y बराबर 180। 3y का मान हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 4, यानी कि ये हो गया 42, और 90 में जोड़ेंगे तो 42 90, यानी कि ये हो गया 2 और 9 × 4 = 13, 132। 180 में से 132 घटेगा, जब घटेगा तो ये देखा जाए क्या मिलेगा, यानी कि 3y बराबर यहाँ हो गया 0 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 48 हुआ। तो y का वैल्यू निकालें तो y बराबर होगा 48/3, यानी कि 16। तो इस प्रकार x का जो मान आ गया, x बराबर 21 डिग्री और y का मान 16 डिग्री आ गया, और ये आसानी से